और रही बात ज़िले की मान की, तो जब अच्छा काम करेंगे तब मान होगा। अभी तो शुरुआत है। शुरुआती पढ़ाई तो यहीं हमारा गांव से ही हुआ। यहीं पर आधा किलोमीटर आप जो स्कूल देख रहे हैं, तो 2018 से हम पहला अटेम्प्ट दिए और ये हमारा 6वां अटेम्प्ट था। अगर आपको दौड़ निकालना है तो दौड़ना खुद से ही है। बाकी ट्रेनर या कोच आपको तरीका बता सकता है, मेथड बता सकता है। मेरे पिताजी पहले से ही पुलिस विभाग में थे और उन्होंने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया। यही कहेंगे कि सपने देखिए, और लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए जो है साकार करने के लिए प्रयास करिए। अभी हाल ही में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम के रिजल्ट निकले हैं, उसमें से तमाम जो युवा है वो अपनी प्रतिभा निखार कर लाए हैं। उसी में से जनपद गाजीपुर के हमारे साथ अनुपम यादव जी हैं, जो यूपीएससी में 237वां रैंक लाकर सभी को चौंका दिया है। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं। हालांकि गांव में थोड़ा कन्फ्यूजन था तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं वो गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत जो गांव आता है खोटमा, वहां के रहने वाले हैं, तो मैं फ़ौरन इनके पास पहुंचा हूं और तमाम सारी बातें जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इन्होंने इनका कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने का। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। आपने पूरे ज़िले का जो है मान बढ़ाया है, 237वां रैंक लाया है। कितना मेहनत करना पड़ा? नहीं, मेहनत तो करना पड़ता ही है। और रही बात ज़िले की मान की, तो जब अच्छा काम करेंगे तब मान होगा। अभी तो शुरुआत है। शुरुआती आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से क्या हुआ? तो एकदम शुरुआती पढ़ाई तो यहीं हमारा गांव से ही हुआ। यहीं पर आधा किलोमीटर आप जो स्कूल देख रहे हैं, तो चौथी तक यहीं से पढ़ाई किए। फिर एक छोटा सा टाउन है जंगीपुर, तो वहाँ पर जो है 6वीं तक पढ़ाई किए। उसके बाद जो है गाजीपुर शहर में जो है 12वीं तक पढ़ाई हुआ। अच्छा। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA किए और कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से PhD किए। तो ये हमारा पढ़ाई का सफ़र रहा है। फिर इसके बाद कैसे सफ़र रहा? जब आप तैयारी करने लगे तो तैयारी में लग रहा था कि मैं कुछ कर जाऊंगा? अंदर से थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस रहता है, ये तभी तो आदमी किसी भी सफ़र पे शुरुआत करता है। तो 2018 से हम पहला अटेम्प्ट दिए और ये हमारा 6वां अटेम्प्ट था। और 6वां अटेम्प्ट में जा कर के कुछ रिजल्ट आया है। अच्छा, कहीं लिखा था 4था अटेम्प्ट था? वो कहीं गलत इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल गई होगी। ये 6वां अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। मतलब 6वें प्रयास में आपने क्लियर कर? जी। अच्छा। तो उसके यहाँ से फिर कहीं जॉब भी कर रहे थे, कहीं कुछ कर भी रहे थे आप? टेम्पररी बेसिस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में पढ़ा रहे थे। अच्छा, जब मतलब एक वो होता है कि एक नौकरी कुछ मिल जाती है तो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि चलिए अब इसको ही करते कंटिन्यू, लेकिन उस समय भी आप पढ़ाई जारी रखें। हाँ, तो अब नौकरी भी पढ़ने पढ़ाने वाली ही है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो साथ में पढ़ाई कर रहे थे, साथ में एग्ज़ाम भी दे रहे थे। मेरा वैसे तो कोई फाउंडेशन कोर्स या ओवरऑल कोई कोर्स किसी कोचिंग से मैंने नहीं लिया था। छोटा मोटा मॉड्यूल और या फिर टेस्ट सीरीज, इस तरह का कोर्सेस या फिर उनका मटेरियल यूज करना, वेबसाइट यूज करना, ये सब हमने किया है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, वो उस पर फोकस किया? सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है। कोई अगर आपको दौड़ निकालना है तो दौड़ना खुद से ही है। बाकी ट्रेनर या कोच आपको तरीका बता सकता है, मेथड बता सकता है। तो सेल्फ स्टडी तो सबसे एसेंशियल है। बाकी चीज़ें थोड़ा चीज़ों को आसान कर देती हैं। अच्छा, गाजीपुर के एक छोटे से गांव से निकल कर आप आते हैं और गांव में ये देखा जाता है कि बस लोगों के जो युवा होते हैं उनके मन में यही रहता है कि मैं पुलिस में हो जाऊं या आर्मी में हो जाऊं, ऐसे ही कुछ नौकरी की तलाश में वो रहते हैं, टीचर बन जाऊं। लेकिन आपने बहुत बड़ा सपना देखा था इस गांव से। देखिए, सपने भी लोग अपने आसपास में, जैसा उदाहरण होता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं वैसे ही देख करके, जैसा एक्सपोजर होता है, लोग सपने भी वैसे ही देखते हैं। और मेरे पिताजी पहले से ही पुलिस विभाग में थे और उन्होंने हमें शुरू से ही मोटिवेट किया। साथ में जो है गांव में अगर कोई सरकारी नौकरी है तो समझिए वो गांव का एलीट है। आप देश के 20% टॉप इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो उसका हमको फ़ायदा मिला और पिताजी ने हमको राह दिखाई, थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया, तो हम भी जो है थोड़ा बड़ा सपना देख लिए। लेकिन
अब असली काम जो है वो तो आदमी जब कर्तव्य पथ पे चलेगा तो होगा। तो पिताजी हमेशा मोटिवेशन बनते थे आपका? पिताजी माताजी दोनों लोग हमेशा ही मोटिवेशन रहे। परिवार में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं आप लोग? तो हम लोग 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा, मतलब 5 भाई बहनों में आप बड़े हैं, छोटे? सबसे बड़े हैं। अच्छा, सबसे बड़े हैं। अच्छा, तो शादी वगैरह लोग अब हो जाएगी। मतलब अभी आपकी नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई है। छोटों की तो अभी किसी की नहीं हुई है, और इसका वजह रहा है कि जो है फैमिली में मम्मी पापा दोनों लोग जो है हमेशा से ही शिक्षा और करियर पे ज़्यादा फोकस किए। तो जब तक शिक्षा और करियर वाला काम चल रहा था तब तक कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। तो परिवार में आप ही अब नौकरी पे हैं कि मतलब निकला है आपका, कि इससे पहले जो छोटे भाई बहन हैं उनमें से कोई है नौकरी में, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी इससे पहले मेरी 2 बहन हैं, दोनों जो है बिहार में जो है मिडिल स्कूल की शिक्षिका हैं। अच्छा। और एक मेरा छोटा भाई है, तो एक प्राइवेट फर्म है SRF लिमिटेड, उसमें रिसर्च ट्रेनी है। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जॉब भी मतलब कर रहे हैं लोग आपके परिवार में? हाँ, पिछले 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, तो अभी गांव में आप रहते नहीं हैं आप लोग? वहीं आपके पिता जहाँ नौकरी करते हैं वहीं पे लोग? हाँ, जब से हम लोग का पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, 4वीं तक हम गांव में ही पढ़े। 4वीं के बाद से हमारे पिताजी जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ हम लोग साथ में चले गए। क्या कहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो तमाम जो युवा है, अब गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो बड़ा लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपसे कि आप जो है हमारे ज़िले का लड़का जो UPSC में 237वां रैंक लाया है? यही कहेंगे कि सपने देखिए, और लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए जो है साकार करने के लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए। और असफलता तो ज़िंदगी का भाग है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब लगा रहेगा। तो किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि किसी को UPSC क्रैक करना है तो कैसी पढ़ाई करे और कैसे मतलब आगे बढ़े शुरुआत से? अगर कोई स्कूल में, तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा UPSC के बारे में मत सोचिए। पहले अपना स्कूल, अपना सब्जेक्ट को, सिलेबस को अच्छे से समझिए। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए। कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, ताकि आपकी थिंकिंग होराइजन, सोचने का जो विस्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब आप UPSC की तैयारी शुरू करेंगे तो 1 डेढ़ 2 साल में जो है आप समझ जाएंगे, अगर आपका पहले से कुछ भी पढ़े रहेंगे तो। फिर भी गांव से निकल के तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि गांव से जब कोई निकलता है तो फिर जब शहर में जाता है तो सारी चीज़ें बदल जाती है, अलग हो जाती है सब कुछ। तो गाजीपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही शहर है, और तो इतना ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा बहुत एक्सपोजर की दिक्कत तो रहती है जब आप एकदम बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन आदमी अडॉप्टेबल होता है, समय के साथ सब सीख जाता है। आपके साथ में बहुत लोग रहे होंगे, बहुत साथी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके साथ में और भी कोई आपका सहयोगी, आपका दोस्त निकला? अब सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इधर उधर सेट हैं। कोई लोग पहले हो गए, कोई लोग बाद में हो गए, कोई दूसरे एग्ज़ाम में हो गया। सब लोग प्रयास में लगे हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसा मतलब दोस्त नहीं है जो साथ में था और वो निकल गया आगे, या आप रह गए पीछे, ऐसा कुछ? इसमें ज़िंदगी में कुछ आगे पीछे नहीं होता है, जो होता है सब समय के साथ होता है, और बस हो जाता है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये जो है गाजीपुर जनपद के एक छोटे से गांव से निकलकर जो है आज UPSC में 237वां रैंक जो है लाए हैं, और बहुत बहुत तो आपको शुभकामनाएं है ही। बाकी जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी, हम चाहेंगे कि जो जिम्मेदारी आपको मिले वो अच्छे से निर्वहन करें, क्योंकि आप गाँव से हैं और गाँव के तमाम समस्याओं को आप पहले से ही जानते होंगे। अब गांव में रहने से और बचपन से ही देखे हुए हैं, तो उन समस्याओं के बारे में तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता ही है। तो जो आपको जिम्मेदारी मिलेगी तो किस प्रकार से उसको निभाएंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं आपको लोगों? देखिए, हमको जो भी जिम्मेदारी मिले उस काम को अच्छे से करना है, तो यही कहेंगे।
चलिए, हमारे साथ अनुपम जी थे, अनुपम यादव, जो जनपद गाजीपुर से है और जनपद गाजीपुर में खुटमा गांव जो मनिहारी विकास खंड के अंतर्गत आता है, वहां पर मैं आज था और वहीं पर हमसे मुलाकात हो गई, क्योंकि ये यूपीएससी में 237वां रैंक लाए हैं। हालांकि जैसे ही आए तो तमाम स्वागत समारोह हुए, अब जो है कुछ दिन में चले भी जाएंगे, बाद में ट्रेनिंग में जाएंगे, जॉब मिलेगी, कहाँ पोस्टिंग होती है, तमाम सारी बातें हैं। फिर भी कभी मुलाकात होगी तो और भी इनसे एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब नौकरी लोग की तलाश करते हैं और जब संघर्ष करते हैं, जब तैयारी करते हैं, तो वो संघर्ष अलग होता है, और नौकरी पेशा जब होता है, जब नौकरी करने लगते हैं तो वो संघर्ष और होता है। तो चलिए, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।